श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधा रानी की, श्री राधा कृष्णाभ्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धवोवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंसित ज्ञानं दुरुक्तैर्मर्मं पस्पृशु। श्री उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुँचाने लगी। तेषां मैरेय दोषेण विस्मीकृत चेतसां निमलोचति रवावासी द्वेणूनामिव मर्दनम। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान स्वात्म माया गतिम तामवलोक्य सरस्वतीमुपस्पृश्याः वृक्षमूलमुपाविशत। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। अहं चोक्तु भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बदरीं त्वं प्रयाहिति स्वाकुलं संजीहिर्षुण्वा। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। अथापि तद्भिप्रेतं जानन् हमरिन्दं पृष्ठतु अवगमं भर्तु पादविश्लेषणाक्षमा। श्री मैत्रेय जी कहती हैं, विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे उस प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं केतनम। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। श्यामावदातं बिरजं प्रशांतारुणलोचनं दोरभिश्चतुर्धीरविदितं पीतकौशाम्बरेण च। दिव्या विशुद्ध सत्वमयी अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वाम पुरावधिश्रित्या दक्षिणांघ्रिसुरोरुहं अपाश्रितार्भकाश्वथ मकृशं त्यक्त पिप्पलम। वे एक पिप्पल के नीचे छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल बैठे रखे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत सखा लोकाननुचरण सिद्ध आसाद यदृश्यया। उसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे
तस्यानुरक्तस्य मनिर्मुकुन्द प्रमोद भावानत कंधरस्य आशृण्वतु मामनुरागहासमीक्षया विश्रमयन्नुवाच। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। भगवान उवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यतद दुर्वापमन्यै सत्रे पुरा विश्वासृजां वसूनां मतसिद्धिकामेन वसु त्वयिष्टः। श्री भगवान जी कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ उद्धव, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। हे उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाली प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। साईस साधु चरमो भावानामसादितस्ते मदनुग्रहो यत यमां निरिलोकानरः उत्सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। साधु स्वभाव उद्धव जी, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्या भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभै पद्मे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं ममहि मावभासं यत सूर्यो भागवतं वदन्ति। पूर्व काल में पद्म कल्प में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। इत्यादृतोक्ताः परमस्या पुंसा प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो अहं स्नेहोत्थारोमाहं स्खलिताक्षरस्तं मुञ्च शुचाहं प्राञ्जलिरावभासे। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा रहे थे। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, कोम वीसते पाद सरोज भाजा भाजाम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुर्स्वापीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन भवत पदाम्भोजि सेवनोत्सुकाः। स्वामिन, आपकी चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। कर्माण्यानि हस्या भवो अभवस्याते दुर्गाश्रयो अथारे भयात् पलायनम कालात्मनो यत प्रमदायुताश्रया स्वात्मनर्ते खिद्यते धीर्विदामिह। प्रभु, आप निष्प्रिया होकर भी कर्म करते हैं।
अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारिका के किले में जाकर छिपे रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। मंत्रेषु मावा उपहूय यत्त्वाम कुंठिता खंड सदात्मबोधा पृच्छे प्रभु मुग्ध इवा प्रमतस्तन्नो मनो मोहयातीव देव। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपि क्षमं नु ग्रहणाय भर्तर वदांजसाः यद वृजिनं तरेम। हे स्वामिन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान परा आदि देशारविंदाक्षात्मना परमां स्थितिम। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। सा एव माराधित पाद तीर्थादधीत तत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिवा निहागतु अहम विरहातुरात्मा। इस प्रकार पूज्य पाद गुरु श्री कृष्ण जी ने आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। सो अहम तदर्शनाहलाद वियोगार्तियुता प्रभु गमिष्ये दयितं तस्या बदर्याश्रम मंडलम यत्र नारायणो देवो नरस्य भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। श्री उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री शुकवाच इत्युद्धवादुपाकरण्या सुहृदां दुस्सहं वधं ज्ञानेनासं यत्क्षता शोकमुत्पतितं बुधा। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। सातम महाभागवतम व्रजंतम कौरवरसभा विश्रम्भादभ्यदतेदं मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। श्री विदुरवाच
ज्ञानं परं स्वात्मरहा प्रकाशं यदा योगेश्वरा ईश्वरस्ते वक्तुं भवन्नो अर्हति यद्धि विष्णुर्भृत्या स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। श्री विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धववाच ननु ते तत्वा सराध्य ऋषिकार कौशारवोऽन्ति मे साक्षात् भगवता आदिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। श्री उद्धव जी ने कहा, विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यालोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश देने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री शुकवाच इति सह विदुरेण विश्वामूर्तेर्गुणकथा कथया शुद्ध्या प्लावितो रूपतापाः क्षणमिव पुलिने यमश्वासुस्तां समुषित औपगवीर्निशाम ततो अगात। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महाताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातः काल होते ही वे वहां से चल दिए। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभुजेष्वधीरथ यूथपयूथपेषु मुख्या सा तु कथं वसिष्ठ उद्धवो याधरीरपि तत्यज आकृतिं त्रयधीशः। राजा परीक्षित ने महर्षि भगवान जी से सुखदेव जी से पूछा, भगवन, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब की मुखिया उद्धव जी ही कैसे बची रही। श्री शुकवाच ब्रह्म सापापदेशेन कालेनामोघवांछिता संहृत्य स्वाकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अस्मान् लोकादुपर्ते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाधा संप्रत्यात्मवतांबरा। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। नोद्धवो अण्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दिता प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निहा तिष्ठतु। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। एवं त्रिलोक गुरुणाम संदिष्टा शब्दयोनिनां वदरे आश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिनां। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगी। विदुरोऽप्युद्धवा श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मना क्रीडयोपात देहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां
धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विकलवात्मनाम् आत्मनां च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गति भागवती रुरोध प्रेम विहवला। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान भी कर लिया। उनका वह अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर ध्यान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। कालिंद्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरत रसभा प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनि। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थो अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। इति श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय संपूर्णः।